नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे। परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय को प्रस्थान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय को प्रस्थान। पांडवों ने रात भर श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन किया है। प्रातः काल में परीक्षित को बुलाया है और कहा है, आज से तू राजा हो गया, अब मैं जाता हूँ। पंच पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में जाते हैं। केदारनाथ की पांडवों ने पूजा की है। आज भी केदारनाथ के मंदिर में पंच पांडव तथा द्रौपदी की मूर्ति है। केदारनाथ में आज भी एक मर्यादा है। भगवान शंकर की पूजा करने के बाद शिव जी का आलिंगन दिया जाता है। स्त्री हो या पुरुष हो, शिव जी को आलिंगन देते हैं। देह भाव शिव जी की कृपा से दूर होता है। देह भाव ही जीव भाव है। अनेक जन्मों का यह देह भाव कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस भाव में ही जीव रहता है। स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व को जीव भूलता नहीं है। साधारण ज्ञान से, साधारण भक्ति से यह देह भाव भूलता नहीं है। सतत भक्ति जो करता है, भगवान शंकर जिसके ऊपर कृपा करते हैं, तब जीव शिव का मिलन होता है। तब यह देह भाव छूटता है। केदारनाथ से ऊपर जाओ तो निर्वाण पंथ है, जिस मार्ग से सुखदेव जी महाराज गए हैं। जो गए सो वापस कभी नहीं आए। शंकराचार्य जी महाराज इसी मार्ग से गए थे। पांडव इसी मार्ग से जाते हैं। 4 पांडव और द्रौपदी शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में गए हैं। अकेले धर्मराज सदेह गए हैं। 4 पांडव और द्रौपदी तो शरीर छोड़ करके भगवान के धाम गए हैं, लेकिन सशरीर धर्मराज भगवान के धाम गए हैं। वेदांत का सिद्धांत है, ज्योति में ज्योति मिल जाती है। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि धर्मराज की देह दिव्य हो गई है। सतत भक्ति करने से मीराबाई की देह दिव्य हो गई थी। सतत भक्ति करने से तुकाराम जी महाराज की देह दिव्य हो गई थी। विठ्ठल 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 करते हुए तुकाराम जी सदेह सशरीर भगवान के धाम में गए हैं। मीराबाई सदेह सशरीर द्वारका नाथ में लीन हुई थी। मीराबाई के शरीर का किसी को स्पर्श नहीं हुआ है। सतत भक्ति करने से मीरा की देह दिव्य हो गई। द्वारकानाथ श्री कृष्ण मीरा को मिलने के लिए आतुर हो गए थे। श्री गौरांग महाप्रभु का चरित्र दिव्य है। श्री कृष्ण का वियोग सहन हुआ नहीं। श्री कृष्ण वियोग में व्याकुल हो गए हैं। कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 कीर्तन करते हुए दौड़ते गए हैं। जगन्नाथ जी में विलीन हो गए हैं। जगन्नाथ जी को आलिंगन दिया है। बहुत से संत देह को दिव्य बनाते हैं। भक्ति में ऐसी शक्ति है, देह भी दिव्य होती है। इसी तरह केदारनाथ में आलिंगन का महत्व है। पंच पांडवों में 4 पांडव और द्रौपदी शरीर छोड़कर गए हैं। अकेले धर्मराज सदेह गए हैं। पांडवों के मरण की यह कथा नहीं है, पांडवों के प्रयाण की यह कथा है। यह श्रद्ध ये तद भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलम स्वत अस्तयनम पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्ति मुपैति सिद्धिम। 5 पांडव में 4 पांडव द्रौपदी शरीर छोड़ करके गए हैं। अकेले धर्मराज सशरीर गए हैं।
पांडवों की यह मरण कथा नहीं है, पांडवों की यह प्रयाण की कथा है। 2-4 दिन स्नान नहीं, संध्या नहीं, सेवा नहीं, अपवित्र अवस्था, अपवित्र स्थान में हाय हाय करता प्राण व्याकुल हैं, ऐसे में जो शरीर छोड़ता है वह मर गया। किंतु अंतिम दिवस में बालकृष्ण लाल की जिसने प्रेम से पूजा की है, ध्यान किया है, श्री कृष्ण का कीर्तन किया है और आनंद के साथ प्राण छोड़ता है, उसका प्रयाण हो गया। पांडवों के मरण की यह कथा नहीं है, पांडवों के प्रयाण की यह कथा है। पांडव प्रभु के धाम गए हैं। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। यहाँ पर परीक्षित राजा हुए हैं। परीक्षित ने सुना है मेरे राज्य में कली का प्रवेश हुआ है। कली को ऐसी इच्छा थी, राजा जब बिगड़ता है तभी प्रजा बिगड़ती है, अतः राजा को बिगाड़ना है, ऐसी कली की इच्छा थी। परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र है। परीक्षित को स्पर्श करने की कली की हिम्मत नहीं होती है। वह सोचता है यह कोई पाप करे, कोई भूल करे तो मैं इसके शरीर में प्रवेश करूं। महाभारत के वन पर्व में राजा नल की कथा आती है। राजा नल के पीछे कली पड़ा था। राजा नल का जीवन बहुत पवित्र था, बहुत ठंडी पड़ी थी। रात्रि में लघुशंका करने के बाद पांव की शुद्धि नहीं की थी उन्होंने, पांव नहीं धुले थे। ये थोड़ी सी भूल हो गई। यही भूल देख करके कली ने उनके पांव में प्रवेश कर लिया था। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दीर्घ शंका, लघु शंका करने के बाद हाथ पांव की शुद्धि करनी ही चाहिए। 7 बार कुल्ले करने चाहिए। आप तो सब करते ही होंगे, ज्यादा आपको कहने की जरूरत नहीं है। करते न हो तो कथा सुनने के बाद करो। आचार शुद्ध हो तो सद्विचार बुद्धि में टिकता है। आचार शुद्ध ना हो तो कितनी भी अच्छी बातें कर लो, बुद्धि में टिकता नहीं, निकल जाता है। सदाचार नींव है, सदाचार मजबूत होना चाहिए। सदाचार बंगला है। आचारः प्रथमो धर्मः धर्मादस्य प्रकीर्तितः। जहाँ सदाचार नहीं है वहाँ सद्विचार टिकते नहीं हैं। मानव दिन भर पाप नहीं करता है, 5-10 मिनट में पाप हो जाता है। खराब विचार मन में आते हैं। आचार शुद्ध हो तो ही विचार की शुद्धि रहती है। ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए हैं वह बहुत विचार पूर्वक बनाए हैं। आप सभी लोग ऋषियों के बालक हैं। आपका जन्म ऋषियों के वंश में हुआ है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। ऋषियों को कभी भूलना नहीं। जब से लोग परदेश की नकल करने लगे हैं तभी से बुद्धि बिगड़ने लगी है। परीक्षित महाराज बहुत सावधान हैं, सदाचारी हैं। मेरे राज्य में कली ने प्रवेश किया है। यह सुनकर राजा परीक्षित कली को दंड देने के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। सरस्वती नदी के किनारे परीक्षित ने देखा है एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए गाय बैल के एक जोड़े को पीटता हुआ जा रहा है। वह बैल एक पैर पर खड़ा कांप रहा है। महाराज परीक्षित ने वृषभ से पूछा है, तेरे 3 पांव किसने काटे हैं? पापी के सन्मुख जो उंगली बताए, पापी के सन्मुख जो उंगली करे उसे पाप कहते हैं। पापी का स्मरण करे तो मन में पाप आता है। आप कभी दारू नहीं पीते, किंतु अमुक आदमी, कोई आदमी दारू पीता है, ऐसा बोलो या सुनो तो दारू आपके मन में आ जाती है, भले ही आप दारू को छूते भी नहीं हैं। पापी का स्मरण करना भी पाप है। पापी को याद करना ही बड़ा पाप है। जो पाप करता है उसको याद मत करो, जिसने पाप छोड़ा है उसका स्मरण करो। धर्म रूपी वृषभ ने बहुत विवेक से जवाब दिया है, मेरे जैसे पशु की आपको बहुत चिंता है।
मेरे जैसे पशु की आप बहुत चिंता करते हो, आपका कल्याण हो। दुख कौन देता है? आज तक इसका निर्णय हुआ नहीं है। कितने ही लोग कहते हैं दुख का कारण काल है, समय के कारण हमें दुख मिल रहा है। 12 बरस के बाद काल जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है। सुखी दुखी हो जाता है, दुखी सुखी हो जाता है। काल किसी को एक ही स्थिति में रहने नहीं देता। परिवर्तन करना काल का स्वभाव है। काल दुख देता है, ऐसा लोग वर्णन करते हैं। कितने ही लोग कहते हैं काल से नहीं, कर्म से ही जीवन सुखी दुखी होता है। कितने लोग कहते हैं काल से नहीं, कर्म से नहीं, स्वभाव से जीवन सुखी दुखी होता है। जिसका स्वभाव बर्फ जैसा ठंडा है, वह जहाँ जाए वहाँ सबको ठंडक ही मिलेगी। जिसका स्वभाव ठंडा नहीं है, वो जहाँ जाएगा वहाँ हड़कंप ही मचाएगा। वहाँ हृदय को जलाता है, सभी के हृदय को जलाता है, दुख पहुंचाता है, क्योंकि वह गरम मिजाज का है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार भोजन ना हो तो अन्न देव के सन्मुख क्रोध करते हैं। राम रस कम है, दाल तो बहुत ठंडी है। अरे दाल ठंडी है तो तू भी ठंडा हो जाना। दाल ठंडी होने पर साहब गर्म हो जाते हैं। जिसका स्वभाव गर्म है उसको कहीं शांति नहीं मिलेगी। जिसका स्वभाव ठंडा है, वह जैसा ठंडा है सबको वैसा ही ठंडा रखेगा। जीव स्वभाव से दुखी होता है। दुख का कारण कौन है, इसका निर्णय आज तक हुआ नहीं है। आप ही विचार करें। पापी का स्मरण करना, पापी के सन्मुख उंगली बताना भी पाप है। यद धर्म कृतः स्थानम सूचक स्यापि तद भवेत। परीक्षित विचार करते हैं, यह कोई साधारण पशु नहीं है, बड़ा ज्ञानी लगता है। जो गाय को बैल को त्रास देता है, दुख देता है, वही कली है, वही कलयुग है। कली को मारने के लिए तैयार हुए हैं। कली पुरुष ने परीक्षित राजा का चरण स्पर्श किया है। मैं शरण में आया हूँ, मुझे मारना नहीं। शास्त्रों में लिखा है जिसने अति पाप किया हो, जो अति कामी हो, उसको स्पर्श करो तो उसके शरीर का पाप आपके शरीर में आएगा। बहुत ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में लिखा है जिसने अति पाप किया हो, जो अति कामी हो, उसको स्पर्श करो तो उसके शरीर का पाप आपके शरीर में आएगा। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है। रामायण में वर्णन है, मंथरा का साथ होने के बाद कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। राम जी से वो बहुत प्रेम करती थी कैकेयी। राम जी में कैकेयी का बहुत प्रेम था। मंथरा ने स्पर्श किया, कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। अति पापी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श दोस्तों डॉक्टर लोग भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। जो बहुत रोगी होता है, महारोगी होता है, उसका स्पर्श करने के बाद डॉक्टर को भय लगता है, उसके रोग के परमाणु मेरे शरीर में ना आ जाए, साबुन से हाथ धोता है। डॉक्टर तो स्थूल शरीर, बाहरी शरीर का इतना विचार करता है। हमारे ऋषि मुनि तो सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले थे। जिनका शरीर बिगड़ा हुआ है, जिनका सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, उनके स्पर्श का दोष मानते थे। सभी को वंदन करो, सभी को मान दो, बिना कारण किसी को स्पर्श मत करो। आप जिसका स्पर्श करते हो उसके शरीर के परमाणु आपके शरीर में आते हैं। कभी मन को बिगाड़े नहीं तो कली पाप कराएगा नहीं। आपका मन बिगड़ेगा तो ही कली आपसे पाप कराएगा। कली ने स्पर्श किया है और परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। राजा का धर्म है दुष्ट को मारना ही चाहिए। जो अति पापी है उसकी हिंसा नहीं है। अति पापी जीवित रहने पर अनेक की हिंसा करेगा। अति पापी की हिंसा अहिंसा है। राजा का यह धर्म है। परीक्षित को दया आ जाती है। कली ने परीक्षित को स्पर्श किया है। राजा बोले, अब मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ, पर मेरे राज्य में रहना नहीं। कली ने प्रार्थना की है, मुझे राज्य में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। परीक्षित ने कहा, जिस घर में जुआ का पैसा आए उस घर में रहना। जिस घर में बुद्धिपूर्वक किसी की भी जीव की हिंसा हो वहां जाकर रहना। मच्छर को भी बुद्धिपूर्वक मारना नहीं चाहिए। आप जिस जीव को बुद्धिपूर्वक मारोगे
वह जीव दूसरे जन्म में आपको मारने के लिए आएगा। हिंसा प्रतिहिंसा उत्पन्न करती है। हिंसा बड़ा पाप है। जिस घर में बुद्धि पूर्वक किसी जीव की हिंसा होती है वहाँ कली का निवास है। जहाँ वेश्याएं रहती हैं वहाँ कभी जाना नहीं, वहाँ कली का निवास है। जिस घर में मांस मदिरा का लोग सेवन करते हैं वहाँ कली आता ही है। भागवत की कथा सुनते हो, आप सभी वैष्णव हो। कथा सुनने के बाद ऐसा नियम लो कि मेरे भगवान जिसको स्वीकार करते हैं, मेरे भगवान जो स्वीकार करते हैं वही प्रसाद मैं लूँगा। भगवान जिसको स्वीकार नहीं करते वह मैं प्रसाद में नहीं लूँगा, वह मैं कभी नहीं खाऊंगा। भगवान को पान सुपारी अर्पण करें तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान को कोई तंबाकू अर्पण करे तो भगवान उसको ना बोलते हैं। तंबाकू पीना, तंबाकू खाना, तंबाकू सूंघना बड़ा पाप है जिसको भगवान भी स्वीकार नहीं करते। तंबाकू तन को बिगाड़ता है, मन को भी बिगाड़ता है, मन को भी बहुत बिगाड़ता है। द्वितम पानम स्त्रियः सूनम यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः, 4 जगह उसको देते हैं तो भी उसको संतोष नहीं हुआ। कली कहता है कोई अच्छी जगह मुझे रहने को दो। परीक्षित ने कहा आज से स्वर्ण में तेरा निवास होगा। सोने में कली है तो क्या चांदी में नहीं है? जो धन पाप से घर में आता है उसमें कली का निवास है। धन को धर्म की मर्यादा में रखो। जीवन में धन की जरूरत है। धन से ही धर्म होता है, धन से भी ज्यादा धर्म की जरूरत है। धन से धर्म श्रेष्ठ है। जीवन में धन मुख्य हुआ, धर्म गौण हुआ, तभी जीवन बिगड़ा है। जब जीवन में धन को प्रमुखता दोगे, धर्म को दूसरे नंबर पर रखोगे, तभी जीवन बिगड़ता है। हमारे ऋषियों ने धन को साधन माना है, धन को साध्य नहीं माना है। धर्म को साध्य माना है, धर्म को प्राप्त करना है। धर्म रूप भगवान है। धन से भी धर्म श्रेष्ठ है, अतः धर्म का पालन करो। जो धन पाप से घर में आया है वह धन घर के बालकों की भी बुद्धि बिगाड़ता है। नारायण नारायण नारायण। कल श्रवण करेंगे परीक्षित को शाप की प्राप्ति। प्रस्तुत अंश श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा लिखित भागवत नवनीत पुस्तक से ली गई है। भागवत नवनीत पुस्तक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9873251921। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापी